सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, फसल बीमा को लेके आप सबकी जो जिज्ञासाएं थी, जो अभी क्या चल रहा है, इस तरीके के टेलीफोन आप सबके आ रहे थे। कल 23 अक्टूबर को जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता एवं निवारण समिति जो फसल बीमा को लेके बनी है, डीजीआरसी जिसे हम कहते हैं, उसकी मीटिंग हुई। उस मीटिंग में सभी मुद्दों पर जो चर्चा हुई है वो आपके बीच में मैं रखना चाहूँगा। साथियों, अभी पहला जो इश्यू था वो था पिछले दिनों जो तेज आंधी तूफान और बरसात आई, उसको लेकर के नुकसान बहुत सारे इलाके के किसानों को हुआ और बहुत सारे किसानों ने बीमा कंपनी को, प्रशासन को उस नुकसान की भरपाई के लिए आवेदन किया, ऑनलाइन किया, उनके जो टोल फ्री नंबर थे उसके ऊपर किया, मेल के जरिए जो आवेदन किया, उसका सर्वे होना था। 72 घंटे के अंदर अंदर सूचना किसान देगा और 48 घंटे के अंदर अंदर सूचना देगा, 72 घंटे के अंदर अंदर बीमा कंपनी का प्रतिनिधि, सर्वेयर जिसे है हम कहते हैं, वो पहुंचेगा। तो इसको लेके जो परिस्थिति बनी वो एक अजीब तरीके की बनी। बीमा कंपनी के सर्वेयर हैं वो लगभग 10 दिन के बाद आए। तब तक किसान ने अपनी खराब हुई फसल को, बिखरी हुई फसल को इकट्ठा करके मोटा मोटी बात है कि खड़े में मैंने बेड़ा कर लिया या काट लिया। वे लोग वो लोग पहुंचे बाद में। परिस्थिति ये बनी कि जब वो 10 दिन बाद में आए तो किसानों के गुस्से का सामना भी उनको करना पड़ा और बीमा कंपनी का ये कहना है कि हमारे सारे सर्वेयर नौकरी छोड़ के भी चले गए। जो उनकी टीम आई थी सर्वेयर्स की, उसमें आधे से ज़्यादा लोग चले गए, तो वो सर्वे हो नहीं पाया। तो इसमें गंभीरता से डिस्कशन होके ये तय किया गया है कि बीमा कंपनी का प्रतिनिधि, राजस्व इकाई का जो प्राथमिक कार्यकर्ता पटवारी और कृषि पर्यवेक्षक, ये उन खेतों में जाके एक मोटा-मोटी एक मापदंड है वो तय करेंगे, वो सर्वे करेंगे। तो सभी किसान भाइयों से मेरी निवेदन है, अपील है आप सबसे कि इसमें उन्हें सहयोग करें, क्योंकि सर्वे नहीं हुआ, इसको लेके कोई पैमाना अलग से कुछ बना नहीं है। इसलिए डीजीआरसी की मीटिंग में ये तय हुआ है कि किसान सहयोग करें और सरकार के प्रतिनिधि और बीमा कंपनी के प्रतिनिधि एक मेजरमेंट है वो खेतों में जाके कितना परसेंट खराबा फसल का हुआ है वो करेंगे। तो मेरी पहली आप सभी से अपील है, खास तौर पे सुजानगढ़ और रतनगढ़ क्षेत्र के किसानों से, कि वो इसमें सहयोग करें। आवेदन भी लगभग उस तरफ से ही ज़्यादा हैं। एक जो इश्यू था वो था रिजेक्ट पॉलिसियों का रबी 2023-24 के लिए। आप लोगों की जिज्ञासा ये है कि रबी 2023-24 का फसल बीमा क्लेम पोर्टल पे शो कर रहा था लेकिन अभी तक खातों में नहीं आया। इसके लिए जो जानकारी मिली है वो ये मिली है कि अभी राज्य सरकार ने प्रीमियम सब्सिडी जारी नहीं की है बीमा कंपनी को। प्रीमियम सब्सिडी जारी होने के बाद में भारत सरकार प्रीमियम सब्सिडी जारी करेगी और फिर खातों में डालने की जैसी तारीख तय होगी, आप सबको सूचना दे दी जाएगी। तो अभी उसका ये अपडेट है। उसमें एक इश्यू है, वो बहुत बड़ा इश्यू है। उसमें गैरऋणी किसानों की लगभग 14,413 पॉलिसियाँ इन्होंने खारिज की है और ऋणी किसानों की भी लगभग 10,564 पॉलिसी है, वो रिजेक्ट की है। तो हमने पहले भी पिछली मीटिंग में भी रखा था, इस मीटिंग में भी ये रखा कि बीमा कंपनी को ये अधिकार किसने दिया कि फसल बीमा पॉलिसी वो रिजेक्ट करेंगे। तो हमने ये कहा कि जब ब्लॉक स्तर पर एक कमेटी बनी हुई है जिसमें हल्के का गिरदावर, एक पटवारी और कृषि विभाग का प्राथमिक कार्यकर्ता, सहायक कृषि अधिकारी या कृषि पर्यवेक्षक उसमें हैं, तो वो उनमें कोई डॉक्यूमेंट में कमी है या कोई गलत पॉलिसी जनरेट हो गई, ये सारी जांच करने का पावर उनको है। तो डीजीआरसी की मीटिंग में ये निर्णय हो गया कि ये सारे प्रकरण जो हैं वो
तहसील स्तर पर जो कमेटी बनी हुई है वहाँ पर जाएंगे और वो इसकी जांच करेंगे। वास्तव में कोई पॉलिसी रिजेक्ट होने लायक है तो ही रिजेक्ट होगी, अन्यथा ये पॉलिसियाँ अप्रूवल होगी, ये निर्णय हुआ है। इसकी जांच के लिए भी जल्दी जांच करने का मीटिंग के माध्यम से फैसला हुआ है। खरीफ 2022 का जो 107 पटवार हल्के हैं जिनमें बीमा कंपनी की आपत्ति थी, हमने पहले भी बताया कि उस उन आपत्तियों की सूक्ष्म स्तर पे जांच होकर के राज्य सरकार को भेजी गई। राज्य सरकार में इन्होंने दोबारा अपनी अपील की और उस अपील में सुनवाई करते हुए राजस्थान सरकार ने वापस जिला प्रशासन को दोबारा जांच करने के लिए भेजा। दोबारा जांच भी उन्होंने कर दी है, लेकिन इन्होंने उसकी अपील कर दी है SGRC में। जिस तरीके से DGRC है उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट की भी एक सतर्कता एवं निगरानी समिति है, उसमें अपील कर दी है। इसलिए वो मीटिंग वहाँ नहीं हो जाती और उस अपील का SGRC का निर्णय नहीं हो जाता, तब तक क्लेम है ये अभी आने की स्थिति में नहीं है। खरीफ 2023 में रिलायंस कंपनी है, 2022 खरीफ में SBI थी। दोनों एक ही तरीके पर एक ही मापदंड के ऊपर चल रहे हैं। तो खरीफ 2023 के अंदर भी सेम प्रक्रिया इन्होंने फॉलो की है। यहाँ से सारे प्रकरणों की एक-एक प्रकरणों की जांच होकर के भेज दी गई। कुछ पटवार हल्कों की क्रॉप कटिंग शायद 5 या 6 पटवार हल्कों के प्रयोग हैं, अ, उनको खारिज भी किया है, जो नियमानुसार नहीं हुई। और बाकी इनके जो 3400 ऑब्जेक्शन थे उन सब को खारिज करके DGRC ने भेज दिया। इसकी अपील भी उन्होंने SGRC में स्टेट गवर्नमेंट में कर रखी है, तो ये भी वहाँ निर्णय होने के बाद ही क्लेम मिलने की प्रक्रिया है वो बनेगी। खरीफ 2021 के बारे में लगभग आधे से ज़्यादा पटवार हल्कों का फैसला कि बीमा कंपनी के प्रतिनिधि की जहाँ उपस्थिति है वहाँ क्रॉप कटिंग रिपोर्ट से दिया जाए, सैटेलाइट से नहीं दिया जाए। ये फैसला स्टेट जो स्टैग है, स्टेट टेक्निकल असेसमेंट कमेटी, उसने कर दिया। और बाकी जहाँ पर बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों की उपस्थिति के एविडेंस नहीं है, लेकिन उनको सूचना की गई पटवारी के द्वारा ज़रिए मेल, ज़रिए व्हाट्सएप, ज़रिए टेलीफ़ोन, उसके एविडेंस पेश किए हुए हैं। तो इसके मार्गदर्शन के लिए इन्होंने टैग जो भारत सरकार की टेक्निकल असेसमेंट कमेटी है, उसको प्रकरण भेजा हुआ है। उसको लेकर के भी भारत सरकार ने कुछ चीज़ें राजस्थान सरकार से माँगी है। अभी वो मीटिंग दिल्ली में होनी है, वो हुई नहीं है। तो इसका अंतिम निर्णय भी वहीं से होगा। स्टैग की मीटिंग दोबारा जब होगी तो उसमें बीमा कंपनी को निर्देशित किया जाएगा कि वो फसल बीमा क्लेम किसानों के खातों में जारी करे। तो ये मोटा-मोटी कल की मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो आपके सामने रखे हैं। दूसरा, हमने कलेक्टर से मिलकर के कल मूँग और मूँगफली की खरीद के लिए जो ऑनलाइन टोकन कटने थे, 1 दिन कटे उसके बाद में बंद हो गए। वो भी हमने उसको रखा है कि दोबारा उन्होंने ये दिया है कि टारगेट पूरा हो गया, तो टारगेट बढ़ाया जाए, क्योंकि इस बार जो उत्पादन है वो हुआ है और बाज़ार में न्यूनतम समर्थन मूल्य 8600 रुपए है, लेकिन बाज़ार में मूँग है किसान का वो 7000 के आस-पास बिक रहा है। तो ये बड़ा 1500-1600 रुपए का गैप है। इसको लेके हमने कहा है कि ये दोबारा टारगेट बढ़ा कर के टोकन शुरू किए जाएँ। DAP की डिमांड है, किसान रबी की फसल की बुआई नहीं कर पा रहे हैं, DAP मिल नहीं रही है। इसकी कमी है या कहीं ब्लैक में स्टॉक हो गया, इसकी जाँच करके DAP उपलब्ध कराने के लिए भी कहा है। अभी जिला कमेटी की किसान सभा की मीटिंग होगी, उसमें इन मुद्दों को लेकर के विचार-विमर्श करके अभी खेती और लावणी और बुआई के काम में किसान लगा हुआ है। इससे जैसे ही फ्री होंगे, तब इस लावणी और इस बुआई, ये भी अपनी एक खेती है, ये भी अपना हक है, हमने प्रीमियम भरा है। हमारे प्रीमियम के एवज़ में राजस्थान सरकार और भारत सरकार ने प्रीमियम दिया है, तो ये क्लेम भी हमारा
हक है, जो बन रहा है, नहीं बन रहा वहाँ पे इसका इस तरीके से इश्यू नहीं है। एक हमारे सोमसीसर पटवार हल्के का इश्यू था, तारामीरा की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुई, तो पटवारी के द्वारा जो क्रॉप कटिंग की गई थी, डीजीआरसी ने उस रिपोर्ट को सही नहीं माना और ये निर्णय किया है कि सोमसीसर पटवार हल्के के तारामीरा का क्लेम है वो उच्च इकाई से आंकलन किया जाएगा। एक खंडवा पट्टा चूरू का भी एक मसला है, इसको लेके भी डीजीआरसी में निर्णय हो गया है, जो प्रयोग हुआ है उसके सत्यापन कर दिया गया, वहाँ के किसानों को भी अ, उस क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पे क्लेम मिलेगा। बीमा कंपनी की आपत्ति खारिज कर दी। किसानों के जो ऑब्जेक्शन थे वो संयमन से थे, कोई इंटेंशनली नहीं थे। ये फैसला इसमें हो गया है। केसीसी बंद खातों का क्लेम का एक बड़ा इशू है। किसान ने केसीसी रिन्यू करने के लिए बंद कर दी, या काश्तकार की मृत्यु होने के कारण उनके वारिसों ने जो अकाउंट बंद कर दिए, उनका लगभग 7 करोड़ रुपए है, उनकी सूची कृषि विभाग के जॉइंट डायरेक्टर को बीमा कंपनी ने उपलब्ध करवा दी है। अब हमारे पटवारी और कृषि पर्यवेक्षक उन किसानों तक अप्रोच करके उनसे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेंगे और वो जिला प्रशासन को जमा करवाएंगे। उसके हिसाब से वो जो खाता संख्या जारी देंगे किसान, और जिला प्रशासन उन खाता संख्या को बीमा कंपनी को देगा, उसमें वो क्लेम प्रक्रिया जमा कराने की जल्दी ही आने वाले समय में हो जाएगी। कुछ लोगों का क्लेम इन्होंने सत्यापन के नाम पे रोक रखा है। उसको लेके भी डीजीआरसी की मीटिंग में पहले भी निर्णय हो गया कि ये क्लेम आप जारी करो। आप सत्यापन कब तक करोगे? करीब 2000 रबी 2022 का अभी 24 खत्म होने जा रहा है। अभी तक आप सत्यापन कर रहे हो। तो ये सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है, आप सबके बीच में रखी है। सभी साथियों को धन्यवाद। नमस्कार।